साथियों, केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस आयोग में कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ और भी जो भत्ते हैं उन पे बदलाव होने की पूरी संभावना है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में होने वाला बदलाव। लगभग 1 करोड़ से अधिक जो मौजूदा और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी हैं, इस बदलाव से उनको लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। हाँ साथियों, हम बात करने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग के जो है लागू होने के बाद एचआरए में होने वाले बदलाव की। साथियों, इस वीडियो में जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग में एचआरए के संबंध में क्या बदलाव हो सकते हैं और इससे कर्मचारियों को क्या बेनिफिट होने वाला है। साथियों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें जानेंगे कि एचआरए क्या होता है, पिछले वेतन आयोग में एचआरए में क्या बदलाव हुए और 8वें वेतन आयोग में जो एचआरए यानी हाउस अलाउंस है उसकी संभावित दरें क्या हो सकती हैं, फिटमेंट फैक्टर और एचआरए की गणित क्या है, ये कैसे जो है बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेंगे सैलरी पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, एचआरए के अलावा अन्य भत्तों में क्या बदलाव होने की संभावना है। ये सब बातें इस वीडियो में साथियों हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे खूब शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एचआरए क्या होता है। साथियों, हाउस रेंट अलाउंस सरकारी कर्मचारियों को आवास के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण ये भत्ता है जो कर्मचारियों को उनके आवास किराए के खर्च को पूरा करने में मदद करता है। साथियों, एचआरए की गणना कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है और यह शहरों की श्रेणी के आधार पर अलग अलग होती है। बड़े शहर में रहने वाले कर्मचारियों को अधिक एचआरए मिलता है, वहीं छोटे शहर पर रहने वाले इसका जो शहरी हैं तो उनको एचआरए कम मिलता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको उससे भी कम एचआरए मिलता है। साथियों, एचआरए कितना मिलेगा, यह कैलकुलेशन 3 बातों पर डिपेंड करती है। पहला यह है कि वास्तविक एचआरए क्या है, यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जिसमें मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का एक निश्चित प्रतिशत होता है जो शहर के प्रकार पर डिपेंड करता है, जो भारत के जो शहरों को 3 श्रेणी में बांटता है। तो उसमें होता पहला एक्स, इसमें महानगर आते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। और एचआरए बेसिक सैलरी का इसमें 24% तक होता है। वहीं वाई श्रेणी के जो मध्यम शहर होते हैं जैसे पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, वहाँ एचआरए 16% होता है। और जेड श्रेणी में छोटे शहर और कस्बे आते हैं जहाँ एचआरए 8% होता है। साथियों, वास्तविक किराया कर्मचारी द्वारा भुगतान किया वास्तविक मकान किराया जिसमें से बेसिक सैलरी का 10% तक घटाया जाता है और कुल बेसिक सैलरी का 50% जो एक्स यानी कि शहरों के लिए और 40% वाई शहरों के लिए और 30% जेड शहरों के लिए माना जाता है। यह वह सीमा होती है, अधिकतम सीमा होती है जो कर्मचारी को एचआरए के रूप में मिल सकती है। मान लीजिए कि एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 है और वह दिल्ली यानी एक श्रेणी में रहता है जहां वह 15,000 रुपये के किराया देता है। तो एचआरए का कैलकुलेशन इस प्रकार एचआरए की गणना होगी। बेसिक सैलरी का 24% यानी 50,000 गुणे 24 बराबर 12,000 और वास्तविक किराया माइनस बेसिक सैलरी का 10% बराबर 15,000 माइनस 50,000 गुणे 10% बराबर 15,000 माइनस 5,000 बराबर 10,000 रुपये। बेसिक सैलरी का 50% बराबर 50,000 गुणे 50% बराबर 25,000। तो इनमें से जो सबसे कम धनराशि है वो 10,000 रुपये है। तो एचआरए के रूप में यही मिलेगी। साथियों, यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर कर्मचारी सरकारी आवास में रहता है तो उसे एचआरए नहीं मिलता क्योंकि उसे किराए की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यदि कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता है तो एचआरए पर छूट का जो टैक्स छूट होती है उसका दावा भी नहीं कर सकता। हाउस रेंट अलाउंस साथियों साफ समझ गए होंगे कि सरकारी कर्मचारियों को उनके आवास संबंधी खर्चों को वहन करने के लिए दिए जाने वाला एक भत्ता है
यह कर्मचारियों को किराए के मकान में रहने, आवासीय लागत को जो है कम करने में, वित्तीय सहायता प्रदान करने में जो है मदद करता है। और एचआरए की गणना और वितरण जो है उसका कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी, कार्य स्थल का शहर और सरकार द्वारा निर्धारित जो रूल्स हैं, नियम हैं, उस पर डिपेंड करता है। साथियों, पिछले वेतन आयोगों में एचआरए में क्या बदलाव हुए? हर वेतन आयोग में सैलरी के साथ साथ भत्तों में भी परिवर्तन किया जाता है। 6वें वेतन आयोग में एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए की दरें 30%, 20% और 10% थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग जब लागू हुआ तो इन दरों को घटाकर 24%, 16% और 8% कर दिया गया। इससे कर्मचारियों में निराशा हुई, और लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एचआरए की दरें बढ़ेंगी और कम से कम पहले जैसी ही रहेंगी। भाई नहीं बढ़ाई तो कम से कम नहीं करना चाहिए। तो कर्मचारी को उम्मीद थी कि ना बढ़ेंगी ना घटेंगी, तो कम से कम बराबर ही तो रहेंगी। 8वें वेतन आयोग में एचआरए की जो संभावित दरें हैं, तो 8वें जो वेतन आयोग है उसमें कर्मचारियों की उम्मीदें ये हैं कि जैसे महंगाई भत्ता डीए 50% पहुंचेगा, एचआरए की दरें फिर से बढ़ाकर 30, 20 और 10% हो जाएंगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर घर के किराए के बोझ में कमी आएगी और विशेषकर बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को इससे अधिक फायदा होगा, जहां किराए का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। साथियों, फिटमेंट फैक्टर और एचआरए कैलकुलेशन के मैटर को समझते हैं। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जो वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया जा सकता है। इसका मतलब यह है साथियों कि अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो इसे 1.92 से गुणा करके नई बेसिक सैलरी 57,600 रुपये होगी। चूंकि एचआरए का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर आधारित है, इसलिए बेसिक सैलरी में वृद्धि से एचआरए की राशि में भी जो वृद्धि है वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसे उदाहरण से अगर समझें तो 8वें वेतन आयोग के बाद एचआरए में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसको समझते हैं साथी। मान लीजिए कि एक कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 30,000 है और वह एक्स श्रेणी में रहता है, जो शहर है एक्स श्रेणी का शहर है। वर्तमान में उसे 24% की दर से 7,200 रुपये का एचआरए मिलता है, और 8वें वेतन आयोग के बाद उसकी बेसिक सैलरी 57,600 रुपये अगर हो रही है और एचआरए की दर 30% होगी, तो इस प्रकार नया एचआरए 17,280 रुपये होगा, जो पहले से 10,080 रुपये ज़्यादा होगा। और यह वृद्धि कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। साथियों, महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस एचआरए का आपस में गहरा संबंध होता है। जब डीए बढ़ता है तो एचआरए में भी ऑटोमेटिक वृद्धि होती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 50% से जो है बढ़ करके अब 55% हुआ है, यानी 53% से 55% हुआ है। तो एचआरए की दरों में भी बदलाव होने की संभावना है। इसलिए 8वें वेतन आयोग में डीए और एचआरए दोनों की समीक्षा एक साथ की जाएगी, ऐसा माना जा रहा है, और दोनों में वृद्धि भी हो जाएगी, ऐसा कर्मचारियों की उम्मीद है। साथ ही 8वें वेतन आयोग में एचआरए के साथ साथ अन्य भत्तों में भी बदलाव होने की संभावना है। इसमें ट्रैवल अलाउंस जो है, एजुकेशन अलाउंस भत्ता और विभिन्न जो विशेष अलग भत्ते हैं उनको भी उसमें शामिल किया जा सकता है। कुछ भत्तों को आपस में मर्जर भी किया जा सकता है, और वहीं कुछ भत्तों पर आशंका जताई जा रही है कि शायद उनको खत्म भी किया जाए। इन सभी बदलावों का उद्देश्य वेतन संरचना को सरल बनाना और कर्मचारियों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाना होता है। साथियों, अब देखना यह है कि इस जो है कार्रवाई से कर्मचारियों को एक्चुअल कितना बेनिफिट मिलता है। साथियों, देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक लंबे समय से वेतन और पेंशन की वृद्धि में प्रतीक्षा कर रहे हैं। महंगाई बढ़ने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत दबाव पड़ा है, और 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। बेसिक सैलरी में और वृद्धि अगर हो जाएगी तो एचआरए की बढ़ी हुई दरें उनके जीवन स्तर को सुधारेंगी और उस पर महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाएगी। सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग अगले कुछ महीनों पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद ही सिफारिशों के आधार पर वेतन और भत्तों में बदलाव
जो लागू किए जाएंगे। कर्मचारियों को इस रिपोर्ट का बेसब्री से जो है इंतजार है, क्योंकि इससे उनकी आमदनी में काफ़ी अंतर आएगा। एचआरए में वृद्धि से उन्हें महंगाई में राहत मिलेगी और वे अपने परिवार की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से साथियों पूरा कर पाएंगे। 8वें वेतन आयोग में एचआरए नियमों में होने वाले बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही बेसिक सैलरी में वृद्धि और एचआरए में बढ़ी हुई दरें उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 के साथ कर्मचारी की सैलरी में अच्छी खासी वृद्धि होगी, जिससे एचआरए की राशि बढ़ेगी। इन सभी बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाना है। एचआरए के संबंध में साथियों यह था वीडियो कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद एचआरए में क्या बदलाव होगा। इस पर साथियों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सरकारी योजनाओं, सरकारी कर्मचारियों से जुड़े वेतन भत्ते और 8वें वेतन आयोग से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। मिलते हैं किसी और ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।